डेंगू के नाम पर नगर निगम ने जो स्थिति कर रखी है उसके लिए हम तमाम आप लोग को जो हमारे बुद्धिजीवी हम मानते हैं, हमारे लोकतंत्र के लिए आप हमारे चौथे स्तंभ हैं, हमारे देश के चौथे स्तंभ मैं मान के चलता हूं। आज आप लोगों को बुलाने की ज़रूरत पड़ गई। आपके पास साक्ष्य के साथ हमको बैठना पड़ा, तराजू लेके बैठना पड़ा, केमिकल जिस तरह से आया उसी तरह लेके बैठना पड़ा, जो जैसे पैक बना हुआ है उसी तरह बैठना पड़ा। डेंगू के नाम पे हमारे शहर नगर निगम के अंदर में दसों हजार आदमी डेंगू से पीड़ित हुए हैं। सरकारी आंकड़ा और डाटा क्या कहता है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है हर घर डेंगू से 1, 2, 3 आदमी प्रभावित हैं और डेंगू के नाम पर उनका इलाज हो रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। इवन इतना ही नहीं, बेगूसराय सदर अस्पताल की जो स्थिति रही, प्लेटलेट सेपरेटर मशीन नहीं रहने के कारण प्लेटलेट चढ़ाने के लिए लोग, हमारे अभिभावक, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र को पटना भागना पड़ा। बड़े बड़े अस्पतालों में लाखों रुपये कर्ज लेके प्लेटलेट चढ़वाए और स्वस्थ होकर बेगूसराय आए। आज जो डेंगू पर हम लोग पीसी करने के लिए बैठे हैं, आप लोगों के बीच आए हैं, नगर निगम के द्वारा वो 17 किलो 25 केजी के चूने के जगह पर 17 केजी का चूना का पैकेट दिया गया है, जो तराजू के साथ आपके पास रखा हुआ है। और आपके दाहिने साइड में ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर डी कैटेगरी का ब्लीचिंग पाउडर है और ये ब्लीचिंग पाउडर ना कोई सुगंध आप लोगों को मिल रहा होगा, ना इसमें कोई तरह का दुर्गंध आप लोगों के बीच मिल रहा है। आप लोगों के बीच ब्लीचिंग रखा हुआ है। पहले हम लोग 16 रुपये 17 रुपये के दर से ब्लीचिंग का परचेज किए थे, अब वो डबल हो चुका होगा। आप लोगों के बीच चूना जो रखा हुआ है, चूना का भी आप लोगों के बीच कोई इस तरह का चूना का सुगंध नहीं होगा। वो जिप्सम पाउडर है, वो छिड़का टाइल्स मार्बल लगाने और पॉलिश करने में उसको यूज किया जाता है, उसका छिड़काव करवा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को यहाँ बुलाने का मेरा मकसद यही था। ये हम लोगों के बीच रखा हुआ है, ये एंटी लार्वा है जो आधा पानी और आधा केमिकल मिला हुआ है। इसको ऑलरेडी खुद पानी में मिलाना है। इस तरह का लूट नगर निगम में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेखा समिति में उन्होंने ऐसे सदस्यों को मेंबर बनाया जो लेखा मतलब कुछ नहीं देखा वाला स्थिति में रहेगा। 5 साल लेखा तो रहेंगे लेकिन वो कुछ नहीं देख पाएंगे। ये स्थिति का वो वहाँ कंडीशन बन चुका है। रही बात डेंगू के नाम पर, सुबह उठते हैं हमारे मेयर साहब के पति स्वघोषित मेयर, सुबह उठते हैं, नगर निगम आते हैं। नगर निगम के सफाई का बजट विगत के कई महीनों में कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन सफाई की स्थिति आप लोगों के पास देख चुके हैं कि जस से तस बनी हुई है और उसी तरह है। वो उठते हैं, कहाँ क्या सेटिंग करना है, कहाँ क्या क्या करना है, कहाँ से पैसा कमाना है, सिर्फ वो करते रहते हैं। लास्ट में आज हार पार के हम यहाँ आए हैं। डेंगू प्रकोप से आज हमारे शहर के अंदर दर्जनों माँ का बेटा, दर्जनों बहन का भाई और कई नौजवान साथी डेंगू के कारण गुजर चुके हैं, हम लोगों के बीच से जा चुके हैं। इसके जिम्मेवार कौन? इसके लिए जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ मेयर और उनके स्वघोषित मेयर पति, जो स्वघोषित हैं मेयर, उनके पति मेयर साहिबा के, वो जिम्मेवार है। मात्र मेयर और मेयर पति ही डेंगू के लिए जिम्मेवार हैं। आज तक डेंगू का प्रकोप पूरे शहर के अंदर में इतना नहीं फैला था जितना आप देख रहे हैं। डेंगू का भयावह रूप हम मानते हैं कोरोना से भी ज्यादा भयावह रूप इस बार डेंगू का हमारे नगर निगम में फैला हुआ है। मेयर साहिबा को कुछ होता है तो मेयर साहब के पति से हम सिखा देते हैं कि कहिए कि हम तो पत्राचार कर चुके हैं। भाई, पत्राचार करने से कुछ नहीं होता है, पत्राचार के साथ लगना पड़ता है। पत्राचार के साथ संबंधित विभाग जाके काम करवाने की जरूरत है। पत्राचार तो कोई आम आदमी भी पत्राचार कर सकता है किसी संबंधित मामले को लेकर, लेकिन आप एक शहर के प्रथम नागरिक हैं और आपका जाना और आपका काम कराना अलग चीज है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के ऊपर बोला कि स्वास्थ्य विभाग हमको मदद नहीं करता है। मैं बता देता हूं, 2011 से लेकर अभी तक स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के मामले में नगर निगम क्षेत्रों में कुछ नहीं किया है। डेंगू हो, कोरोना जैसे मामलों में भी कुछ नहीं किया। नगर निगम को स्वतः आगे बढ़ के अपने काम को करना पड़ा, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं किया तो हमने एक हाल के दिनों में अपने नगर आयुक्त को देखा कि सिविल सर्जन के साथ कई गली में, कई मोहल्ले में जागरूकता फैलाते हुए देखा। लेकिन वो पत्राचार करके कह रही है कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम हर चीज में कैपेबल है, ऑटोनोमस बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है।
नगर निगम जिस तरह हम लोगों का विधानसभा है, उसी तरह हमारे शहर, हमारे जिला के लिए नगर निगम छोटा विधानसभा है। इसका अपना बजट होता है, इसको अपना काम करने की स्वतंत्रता है। हर सेक्टर और हर फील्ड में ये काम कर सकता है, लेकिन ये लोग काम की जगह लूट मचा के रखे हुए हैं। और जब काम लूटने के टाइम गड़बड़ा जाता है, तब ये किसी न किसी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगा के ये भागते हैं। ये लूट नगर निगम के क्षेत्र के जो हमारे तमाम जनता हैं, उनकी गाढ़ी कमाई, उनकी टैक्स को जो ये लोग लूटने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको लूटने नहीं देना है, इसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। कौन कर रहे हैं? मेयर कर रहे हैं। और हम तो सीधे बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है। पूंजीपति जिस तरह करता है, बड़का बड़का फैक्ट्री में मालिक आता है, पीछे चेला सब लगा रहता है कर्मचारी, उस तरह का स्थिति नगर निगम का हो गया। नगर निगम में कहीं से आप जाइए, आपको नहीं लग सकता है कि लोकतांत्रिक रूप से यहाँ चुने, जनता के चुने हुए 45-47 आदमी हैं, या नगर आयुक्त हैं, कई पदाधिकारी हैं, मिनी सचिवालय चल रहा है, जनता का काम हो रहा है। आप जाइए, आप पता कीजिए, आपको पता चल जाएगा नगर निगम के क्षेत्रों में और नगर निगम कार्यालय में कि वहाँ MD आते हैं, CO आते हैं, उसके बाद MD CO के बाद पूरा ऑफिस का कल्चर गुलजार हो जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, मालिक आया, पीछे पीछे सारा स्टाफ आगे बढ़ गया। तो ये रहा लोकतांत्रिक, तमाम वहाँ जितना लोकतंत्र से जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, बौना समझते हैं अपने आप को वहाँ। और एक आदमी जो अपने आप को कहते हैं कि हम मेयर जनता से चुन के आए हैं, वो हम जो कहेंगे वो निर्णय सर्वोपरि होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है जनता के चुने हुए 47 आदमी है, 47 आदमी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। 1, 2 आदमी, 5 आदमी को आप अपने आंख से डरा दीजिएगा, सबको नहीं डरा सकते हैं। आप अभी बोले सब वहाँ पे पार्षद जो है बौना साबित हो रहे हैं, तो क्या आगे जाकर आप इस्तीफा दीजिएगा? अगर नहीं नगर निगम लड़ रहे हैं ना, सब लड़ रहे हैं, इस्तीफा देके हम